अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरानी लोग भी मैदान में आ गए। ईरानी सिविलियंस ने धड़ाधड़ अपनी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी है ताकि वो फ़ौज में भर्ती हों, फ़ौज के शाना बिशाना इसराइल और अमेरिका के साथ जंग लड़े। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, इससे पहले कि मैं आपको सवाल करूं कि कितने लोग हैं, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं आप ही की एक बात जो है ना वो दोहराता हूं। आपने कहा था कि ये एक जंगजू कौम है, वो हर वक्त अपने दुश्मन से जंग करने को तैयार रहती है। अब वो सिविलियन लोग जो इकट्ठे हो गए थे हुकूमत के साथ, हालांकि वो पहले एहतजाज कर रहे थे, वो इकट्ठे हो गए, हुकूमत के शाना बशाना चलने लगे। उनमें से कुछ 1.25 करोड़ के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करा दी है कि हम फ़ौज के साथ मिलकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि इनके जंगजू होने पे तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनकी हज़ारों साल की तारीख जो है यूनानियों के साथ जंग लड़ते और फ़ारस जो था वो एक बड़ी सुपर पावर रहा है। ऐसा ही है। और ये जंगजू कौम है तो इनको आज तक कोई इस तरह से फ़तह नहीं कर पाया है। और इनका नेबुकदनेस्सर जो थे, फ़ारस के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इसराइल को जो था तय किया था, यहूदियों को मारा था। ये भी तारीख का हिस्सा है। और उन्होंने ही इनका वो टेम्पल जो था वो गिराया था, सेकंड टेम्पल जो था, जिसको अब थर्ड टेम्पल के तौर पे बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये सिर्फ अवाम नहीं है, मसूद पज़ेश्कियान ने भी सर पे कफन बांध लिया, अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। वाह। उन्होंने कहा मेरा जीना मेरा मरना। सदर है, हालांकि सदर भी है और सियासी क़यादत है, लेकिन वो उसने कहा कि भाई साथ खड़ा होगा मैदान देखें, जंग में। सबसे पहली बात यह है कि उसने भी अब्बास अरागची ने भी, और जितना इनका पॉलिटिकल फेस है, उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है कि भाई हमें रजिस्टर करें। देखें, ईरान के अंदर जो खमीनी साहब थे, उन्होंने इमाम खमीनी, उन्होंने एक बसीज के नाम से एक बनाई थी अस्करी तंजीम, जिसमें सिर्फ सिविलियंस को रखा जाता था। ये मुख्तलिफ काम करते थे। मसलन कोई अगर ये है, कोई नान भाई है लेट से, तो अगर फ़ौज को नान भाइयों की ज़रूरत है तो वो ये लोग वहाँ से इस्तेमाल होंगे। अगर कोई नर्स है, करेंगे। अगर कोई नर्स है तो वो नर्सिंग का काम करेगी। अगर कोई लेट से कोई कारीगर है या कोई गाड़ी का या बंदूक का, तो वो उसका काम करेगा। तो ये एक बसीज के नाम से मतलब जितने हुनरमंद लोग हैं वो रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज के अंदर भर्ती होंगे और मैदान जंग में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको डिप्लॉय किया जाएगा। अच्छा, ये मज़े की बात आपको बताऊं, ये फ़ौज में भर्ती नहीं होंगे, ये फ़ौज में शहादत के लिए जाएंगे। वाह, ये है लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, ये फ़ौज में इनका जो बसीज प्रोग्राम है, उसमें लिखा जाता है उसके फॉर्म के अंदर कि मैं अपने आप को शहादत के लिए इस्लाम में इमाम के नज़रिए को देखते हुए इमाम हुसैन के शहादत के लिए पेश करता हूँ। औरत मर्द बच्चा, इसमें कोई तखसीस नहीं है। कोई भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 1,40,00,000 लोग बशमूल सदर पज़ेश्कियान के अपने आप को इसमें बसीज के अंदर रजिस्टर करा चुके हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज की रात की धमकी लगा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आज की रात में ईरान ख़त्म कर दूंगा। खैर, ईरान सदियों हज़ारों सालों से है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ईरान हज़ारों साल से रहेगा। इस तरह के जोकर आते जाते रहेंगे। इस तरह के, आप इनको मैं क्या फक्करबाज कहना चाहिए, शायद ये लफ्ज़ है, जो बहुत ज़्यादा बरबोले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये आते जाते रहेंगे। ईरान में बसीज प्रोग्राम को पूरी तरह पे लागू कर दिया गया है। मैं आपको एक तस्वीर भेज रहा हूँ जिसमें आपने हमस के अंदर जाल में जो हैं बसीज के लोग जो हैं वो जहाज़, हेलीकॉप्टर और बहरी जहाज़ जो हैं उनको पकड़े हैं। बिल्कुल अच्छी। और ये उनके इनकलाब स्क्वायर पे बहुत बड़ा बिलबोर्ड है जो लगाया गया है। ज़बरदस्त। ये कोई मैं आप उनके जज्बे देखें। मैं मीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इनकलाब में लगा दिया है, लगा दिया कि भाई हम ये करेंगे। और ये हकीकत है। और ईरान इसी तरह जाल में पकड़ चुका है, यानी जकड़ चुका है अमेरिका के वो उन बहरी जहाज़ों की जिन पर इनको बड़ा था, अमेरिका के हवाई जहाज़ों की जिनकी ये कहते थे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। ईरान ने नया इंफ्रारेड इस्तेमाल कर कर उनको भी पकड़ लिया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान हर आने वाले दिन के साथ इस आबना हरमज़ में अपनी दुश्मन मछलियाँ जो है वो पकड़ता जा रहा है। ये जितनी सॉर्ड फिश थी ये ईरान के काबू में आती जा रही हैं। और यही वो बिल बोर्ड भी बता रहा है हमें। बसीज जो कि एक ऐसी रज़ाकाराना तंजीम है जिसमें मैंने आपको बताया कि हर बंदा अपने जगह पर, कोई टीचर है तो अपना टीचरिंग का काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप को पेश कर देगा। किस लिए? शहादत के लिए। लेकिन लड़ना, एक फ़ौज का लड़ना जो है ये एक आम बात है।
हमारी ईरान की, सऊदी अरब की, अमेरिका हाँ, की किसी भी मुल्क की हो जाए। फ़ौज लड़ती है, उसको भर्ती ही लड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा जज्बा आपको कहीं नज़र नहीं। आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका में किसी ने अपने आप को रजिस्टर कराया कि ना, अमेरिकी फ़ौजी बिल्कुल में? भी नहीं। वो तो दौड़ते हैं, भागते हैं। इसराइल में? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बंकरों में छुपे हुए हैं। तो फिर वो मुझे कहते हैं बताएं। हम बल्कि कुछ बंकरों में छुपे हुए हैं और जो भाग सकते थे वो आपको मैं भाग एक गए हैं। दिलचस्प आप बात बताने लगा हूँ। इसराइल में इसराइल के फ़ौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया हाँ है। जी, ऐसे ही है। मौत ऐसे के ही। खौफ से वो बंकरों में छुपे पड़े हैं। आपने और मैंने इस पर एक पूरा वीलॉग व्लॉग भी किया किया था था हमने। कि ये बंकरों के अंदर मारे जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के जो खैबर शिकन्स हैं वो बंकर्स के अंदर जाकर बंकर बस्टर्स का हाँ काम जी। करते हैं, और इनको बंकरों के अंदर, और फौजी रो रहे थे कि हमें मारा जा रहा है। उनके मेयर्स रो रहे हैं, मौत का खौफ उन पर तारी है। और यहाँ पर आपको 1.5 करोड़ के करीब लोग जो बिल्कुल, हैं वो अपनी वो अपने छाती आप को चौड़ी रजिस्टर। करके खड़े हुए हैं कि भाई आओ, हम खड़े हुए हैं, और आपको फौज के मैंने साथ खड़े हुए हैं। पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, जंग शुरू होगी तो ये कौम एक हो जाएगी। ये 1 करोड़ मैंने अपना वीलॉग ये वाला शुरू ही यहीं से किया था कि आपने यही कहा था कि जो मर्जी एहतजाज हो, जैसे मर्जी हो, दुश्मन बाहर से आएगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, वही हुआ। ये देखें, दुश्मन बाहर से आया। अब ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो है लोग हैं, ये तो रजिस्टर्ड हो गए, मैं कहता हूँ रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा करें इस कौम का, ये 9 की 9 9.5 करोड़ की फ़ौज है। इसमें पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, उसको सबसे पहले जो सबक पढ़ाया जाता है, जो उसके कान में अजान के बाद बात कही जाती है, उसको कहा जाता है कि करबला में इमाम शहीद हुए थे, बिल्कुल। तुमने इस शहादत को जहन में लेकर इस मुल्क के बिल्कुल अंदर पैदा हुए हो तुमने। और माओ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो करबला के वाक़यात ही को सुन रही होती हैं। तो इसमें उन लोगों के लिए इस बात में शक करना, ये इनको कोई फ़तह नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊँ, ईरान जो है ये बहुत जो है ऐसी जंगजू, जिसको आपने सही लफ्ज़ कहा कि मार्शल रेस है ये, और ये लोग जो है लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़े अगर देखा जाए तो फ़ारसी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन ये क्या, इसके अलावा फ़ारसी और कहीं बोली भी नहीं जाती है। तो ये फ़ारसी स्पोकन जो लोग इसीलिए हैं, इस खित्ते को फारस कहते हैं। फ़ारस कहते हैं, ये लोग जो हैं ये बड़े आपको धीमे अंदाज में बात करते नज़र आते हैं, लेकिन उतने ही जंगजू हैं। मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि इनके लोगों ने पूरे यूनान से, जबकि यूनान पूरी पीक पे था और यूनान एक था, उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। यूनान जो कि इकलौती सुपर पावर कहलाता था, फ़ारस से टकराया और उसके बाद पाश पाश हो 2 टुकड़ों में हो गया, और फिर एक वेस्ट और एक ईस्ट यूनान जो था, अलग अलग 2 रियासतें बन गई। अगर आपने 300 मूवी देखी है तो उसमें भी इन्होंने गो के वो बनाई उन्होंने है, तो उन्होंने अपने एंगल से 300 की बनाई कि उन्होंने फ़ारसियों के ख़िलाफ़ जो है और फतह हासिल की थी। असल में तो फ़ारसी जो थे उन्होंने इन सब यूनानियों को मारा था, जो कि अपने वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। अब तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है। अब वक्त की सबसे बड़ी दुनियावी सुपर पावर अमेरिका है, इसको मारने जा रहे हैं फ़ारस वाले दोबारा से, और इसके बाद आपको फ़ारस का अरूज होता नज़र आता है। मुझे तो नज़र आ रहा है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसकी मर्ज़ी है। ये बसीज के 1.5 करोड़ लोग जो हैं, इनको आप 1.5 करोड़ ना समझें, ये समझे कि 9.5 करोड़ लोग हैं। सब के सब जो हैं इसमें रजिस्टर होते चले जाएंगे। यहाँ पे कोई मज़दूर, कोई टीचर, कोई दुकानदार, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बाहर नहीं रहेगा। इवन कोई स्टूडेंट भी बाहर नहीं रहेगा। सिर्फ शायद नाबालग बच्चों का यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया जाता है, बाकी आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। और मैंने आपको बताया कि मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अरागची वगैरह भी जो हैं ये भी इसका हिस्सा बन गए हैं। तो ये एक बड़ी पावर है। जब आपके फ़ौज के पीछे आपकी कौम खड़ी हो, उस फ़ौज को कोई शिकस्त नहीं दे पाता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के पीछे, फ़ौज के पीछे उसकी कौम खड़ी थी, तो अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत को उसने मार दिया। जितने नहीं में हमने भारत को अब आप क्या, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मेरी आवाम मुझे कह रही है कि ईरान से वापस आओ, यानी उसके पीछे उसकी कौम उसकी नहीं कौम खड़ी नहीं थी। है, और नेतन्याहू के पीछे उसकी कौम नहीं खड़ी है। वो तो वो इस भाग वक्त गए। वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और उसकी इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान की फ़ौज जो पासदारानी इनकलाब हैं, जिनका नाम ये है, उनके पीछे पूरी कौम आ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।